नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। 5 बजे बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रामीण इलाके के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है। आपको मैं बताऊं कि ये घटना बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत लौखा बाजार की है और ये घटना जो घटती है वो करीब लौखा जो थाना है उससे करीब कुछ मीटर की दूरी पर ये घटना घटती है। 3,20,000 रुपए जो है दिन दहाड़े जो है वो अपराधी जो है वो बाइक की डिक्की से उड़ा कर लेके चले जाते हैं। और आप ये देखिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है तमाम बड़ी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो डिक्की से 3,20,000 रुपए निकाल कर चंपत हो जाते हैं और वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको मैं बताऊं कि ये घटना करीब 16 जुलाई की है और आपको मैं बताऊं कि सीएसपी सेंटर मझौरा के जो संचालक हैं विपिन कुमार, वो लौखा एसबीआई ब्रांच से पैसा निकाल करके अपने वो घर जा रहे होते हैं और इस क्रम में वो थोड़ी देर के लिए लौखा थाना के पास एक दुकान के पास रुकते हैं और वहां वो बाइक लगाते हैं, कुछ काम के लिए वहां रुकते हैं और इसी क्रम में जो है 2 से 2.5 सेकंड मिनट के क्रम में जो है उनके बाइक से जो है अपराधी जो है वो पैसा उड़ा ले जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पे हम बात करेंगे। हम आपको अपील करना चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को जब हम जो और भी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपील करता हूं आपको कि इस वीडियो को जरूर से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम पे जो है पुलिस को सफलता हाथ लग सके और अपराधियों की धरपकड़ तेज हो सके, क्योंकि आप इस पूरे मामले में जब सहयोग करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो अपराधी की पहचान जल्द हो पाएगी। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। हम इस पूरे घटनाक्रम पे बात करते हैं। जो आपको मैं बताऊं कि जो विपिन कुमार हैं उनके बड़े भाई हैं और उनका नाम विनोद कुमार सिंह है, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है विपिन कुमार जी हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह घटना जो घटी है 16 तारीख को दिन के लगभग 11:30 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, रोज के तरह सुबह जो है 10 बजे बैंक पहुंचा। इसके बाद बैंक से 3,20,000 रुपए का विथड्रॉल हुआ। वह कैश लेके अपने डिक्की में डाला और डिक्की में डाल के घर के लिए सीएसपी सेंटर के लिए निकले। रास्ते में थाना चौक के पास एक किराना दुकान है साबिर बशीर की, वहां पे जो है गाड़ी खड़ी की और सोचे कि 10-20,000 का 100-100 का नोट ले लेते हैं ताकि अभी जो वृद्धा पेंशन आया हुआ है उसको बांटने के लिए, क्योंकि पैसा देना है तो 400 और मेरे पास था 550 के नोट थी, तो हम पैसा ग्राहक को नहीं दे पाते और दूर दूर से बूढ़ बुजुर्ग महिला, बूढ़े दादा समान आदमी आते हैं, तो इसीलिए चेंज करने के माध्यम से मेरे भाई वहां पे रुके और दुकानदार से पूछने के लिए गए कि भैया आपके पास चेंज है, और यह घटनाक्रम लगभग 1 मिनट का होगा। और पूछने के बाद फिर जब मुड़ के अपने बाइक की तरफ देखते हैं तब तक डिक्की खुली हुई थी और उससे 3,20,000 रुपये सारे रकम गायब थी। अब जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराधी है उसका आइडेंटिफाई हुआ है। हम इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वाले से आग्रह करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, जो अपराधी को जो आइडेंटिफाई हुई है, जिसकी पहचान हुई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उन्हें जो है पहचान करने में, कहाँ के व्यक्ति है इनकी पहचान करने में पुलिस प्रशासन की और हमारी मदद करे। कोरोना का टाइम है, पैसे की बहुत किल्लत है इस टाइम पे, बॉर्डर एरिया में घर है, अब हम पुनः सीएसपी कैसे चलाएंगे, ये सारी समस्याओं का सामने खड़ी हो गई है कि विशेष करके यह पैसा जो है गरीब गुरबों का था, जो पेंशन के रूप में बांटना था। यह पैसा खुद का नहीं है, इसीलिए हम सभी श्रोता से, जो इस न्यूज चैनल के देख रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता से, तमाम मीडिया बंधु से, प्रशासन से विनम्र आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जो इस अपराधी को पहचान करे और नजदीक था जो जल्द से जल्द लाखों के पैसे की रिकवरी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानकारी हम पुलिस प्रशासन से मिल पाई है, आपको बताऊं कि लौखा के जो नए थाना प्रभारी हैं और मंडल हैं, उन्होंने चूंकि वहां पे शिकायत में, तो कम से कम जो सीसीटीवी फुटेज है, जो बैंक के
जांच के दृष्टिकोण से आपको साझा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जांच जो है अपराधी सतर्क हो सकता है। तमाम जो पुलिस जो है वो इस मामले को लेकर के उन्होंने अपराधी को आइडेंटिफाई कर लिया है और आप हमारे तमाम जो हम जब से ये घटना घटी है हम आपको तमाम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वो व्यक्ति एक बुजुर्ग है और बैंक के अलावा उन्हें तमाम जगहों पे चिन्हित कर लिया गया है और आप तस्वीरों को देख भी सकते हैं। और पुलिस लगातार वो उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि लगातार जो है वो जल्द ही अपराधी जो है वो गिरफ्त में होंगे। हम इस पूरे मसले पर और भी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि चूंकि ये घटना जो है वो सीएसपी सेंटर से जुड़ी हुई है, आपको बताऊं कि ये ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़ी हुई बात है। तो इस पूरे मामले पे चंदन कुमार गोहित हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये इंडिपेंडेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के हैं, वो आपको बताऊं कि ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है पूरे बिहार लेवल के, क्योंकि ये एक कड़ी का काम करते हैं सीएसपी सेंटर चलाने वाले और बैंक के बीच में। आप ये बताइए कि इस तरह की घटना जो घटी है, आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप इस पूरे इलाके में आप दौरा कर रहे हैं कि घटना क्यों घटी, कैसे घटी, आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया जब ये घटना के बारे में आपको जानकारी मिली? नमस्कार मैडम। सीएसपी और बीसी लोगों का बीच का हम लोग कड़ी का काम करते हैं, उनके टेक्निकल सपोर्ट और जहां से भी सपोर्ट हो उनको बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा और सीएसपी के बीच में जो एक संतुलन होता है वो हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उनके सीएसपी के साथ जो भी कमी और जो उनको हो टेक्निकल सपोर्ट हम लोग सभी प्रकार से उनको मुहैया करवाते हैं। और रही चोरी की बात, तो चोरी की संदर्भ में जो उन्होंने पैसा लिया है, पैसा निकासी करके वो जा रहे थे। अब चेंज का है, चेंज का प्रावधान उनको सबसे पहले रुकना नहीं चाहिए था कहीं बीच में मार्केटिंग में। वो अगर चेंज की बात है तो चेंज ब्रांच से वहीं से लेना चाहिए था, उनको डिसाइड करना चाहिए था कि हमको 100 की नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, जो भी नोट हो, हमको ये नोट इतना मिले तो उनको मिलता। वो पैसा लेने के बाद वो रुके, डिक्की में था, वो विषय मैटर है ही। और इसके साथ साथ पैसा का जो इनका क्षति हुआ है वो बहुत हृदय मतलब बहुत दुखद घटना है, बहुत तकलीफदेह बात है कि उनके द्वारा ये पैसा भरपाई करना शायद उनका सालों साल का मेहनत होगा। जो इनका परिवार दुख में है, कष्ट में बहुत मतलब ये क्या लगता है कि मतलब एक मानवीय चूक इनके तरफ से ये हुई है, क्योंकि इस तरह की घटना कभी आपने इस इलाके में कभी इस तरह की घटना किसी सीएसपी सेंटर से शिकायत आपको कभी मिली हो? बहुत बार देखने को मिला है इस टाइप का। एक सीएसपी के कुछ लापरवाही भी होती है प्रायः, और जो समाज का दृष्टिया है वो देख ही रहे हैं। लोग पैसे के पीछे क्या सबका एक्सपेक्टेशन होता है और लोग करते हैं, मतलब बहुत तरह की घटना तक करने के मतलब जान मार का भी नुकसान करते हैं, करके भी वो पैसा का छीना झपटी करते हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के जो आपकी संस्था है वो कैसे इस पूरे मामले को देख रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है, और सीएसपी सेंटर्स में इस तरह की घटना ना घटे इसको लेकर के आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस का ये किया है। इंश्योरेंस उसका जो है तो भरपाई करता है पैसा निकासी के बाद, अगर रास्ते में कहीं भी कुछ हो उसके लिए इंश्योरेंस भरपाई करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी सीएसपी सेंटर चलाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, उन्हें जो है एक इंश्योरेंस करा लेना चाहिए कि अगर किसी तरह की क्षतिपूर्ति होती है तो उसकी भरपाई हो सके। इंश्योरेंस के द्वारा उनको सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आपको मैं बताऊं कि अनिल कुमार यादव जी हैं, और ये चूंकि ये घटना लौखा में घटी है, लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक जो है वो मझौरा से है। आपको बताऊं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत यंग हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के एक्टिव हैं। वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जस्टिस हो और जल्द से जल्द जो है अपराधी सलाखों के पीछे हो, और जो चूंकि ये घटना इनकी पंचायत की है तो ये चाहते हैं कि इनका पैसा जो है विपिन कुमार का पैसा वापस मिले। जब आपको ये क्या आप इस तरह की घटना कभी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार इस तरह के मामले में आप प्रशासनिक लेवल पे लोगों की मदद करते हैं, तो जब आपने ये घटना घटी तो आप अपने स्तर पर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों की धरपकड़ है, क्योंकि आपकी अच्छी नेटवर्क है। क्या जानकारी मिल पाई है और कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं आप? जब हमें इसके बारे में जानकारी मिला पंकज जी, मैंने अपने विनोद जी हमारे मित्र समान हैं, उनको फोन किया, पता किया। बहुत दुख हुआ इस बात को लेके, क्योंकि 3,20,000 रुपये एक मायने रखते हैं रूरल एरिया के लिए। तो जब इन्होंने बताया ये घटना सही है, बहुत दुख हुआ। फिर मैंने थाना प्रभारी से भी बात किया। थाना प्रभारी भी आई थिंक उसी दिन ज्वाइन किए थे, रिसेंटली ज्वाइन किए थे। हाँ हाँ।
तो उसी समय से वो भी अपना उनको छानबीन करने लगे और पिटीशन भी उसी दिन दिए हम लोग, जब भी ऐसा घटना घटा था उसी समय। तो थाना भी उस पे लगे हैं और समाज के जितने भी आदमी के बारे में पता चला सब इनको आश्वासन दिए। सबसे पहले तो हम सब तमाम मझौरा वासी इनके साथ हैं, ये हमारे विनोद जी और विपिन जी के साथ हैं इस दुख के घड़ी में, ये हौसला दे रहे हैं। हमारे मित्र ने बताया कि ये एक पॉलिसी जो होता है जो बैंक रिकवरी करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हाँ, इंश्योरेंस वाली, अगर ऐसा हो तो इन्हें राहत भी मिलेगा। नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर इन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा तो इन्हें ये जो है क्षतिपूर्ति नहीं होगी। जी। पहले इंश्योरेंस कराना होता है। हाँ, डेफिनेटली जो ये कारोबार करते हैं वो इंश्योरेंस कराए ही होंगे। और ये सीएसबी एक रूरल एरिया के लिए बहुत ही बड़ा मतलब योगदान है, सपोर्ट है जनता के लिए, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं पैसा नहीं निकाल पाते, यहाँ मेन ब्रांच नहीं आ पाते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल जाता है। गाँव में सीएसपी थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, हाँ, ठीक है ना। तो हम लोग इन घटना में इनके साथ हैं। हम प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं, ये जो भी छानबीन कर रहे हैं, एक आइडेंटिफाई भी किया गया है किसी आदमी को, तो उसमें थोड़ा एसपी लाइव तेजी से उन पे काम करें। और सबसे अपील भी करते हैं कि आप सब भी सतर्क रहें। ये घटना आज इनके साथ हुआ है, विपिन जी के साथ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, परसों आपके साथ भी हो सकता है। तो आप लोग इससे सतर्क रहें, कहीं भी कुछ करें। मार्केट वैसे भी लौखा बगल में बॉर्डर है, तो थोड़ा क्राउड रहता है ज्यादा। हाँ, तो इस समय सतर्क, कभी-कभी तो गाड़ी चोरी हो जाती है। अच्छा, मझौरा भी जो है वो सीमावर्ती इलाकों से जुड़ा हुआ है, लौखा सीमावर्ती से इलाकों से जुड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि इस तरह की वारदात करना बहुत आसान होगा? हाँ, बॉर्डर बगल में है, इसीलिए ये अपराध करने वाले के लिए थोड़ा आसान मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस पे कानून को, प्रशासन को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात जो इन्होंने कही है, आपको मैं बताऊं, चंदन कुमार गोहित ने एक बात कही है। उन्होंने कही है कि आप अभी ये पहली बात ये है कि क्या अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, सीसीटीवी फुटेज में जो आइडेंटिफाई की है, संदिग्ध व्यक्ति की, जो अपराधी की उन्होंने जो पहचान की है, और अब तक की जांच से आप संतुष्ट हैं या फिर आप कुछ आप अपने स्तर पे भी आप कोशिश कर रहे हैं? पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी और तेजी लाने की आवश्यकता है। थोड़ी सी और तेजी लाए तो अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा और पैसों की रिकवरी हो पाएगी। अच्छा, एक बात, जैसा चंदन कुमार गोहित हैं, चूंकि आपने इनसे ही जो है वो सारी चीजें जो टेक्निकल सपोर्ट आप लेते हैं, इन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस की बात उन्होंने की है कि सीएसपी सेंटर्स को इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। आपने इंश्योरेंस किया है और अब आपको लगता है इस तरह की घटना घट गई है तो एक सबक है तमाम सीएसपी सेंटर जितने भी चलाने वाले हैं उनकी? नहीं, ऐसा इंश्योरेंस नहीं हुआ है। और मैं जिस कंपनी से काम करता हूँ तो हमको इस इंश्योरेंस के लिए उस कंपनी ने अभी तक हमको नॉलेज में नहीं दिया था कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, ऐसा हमको कोई नॉलेज में नहीं दिया था। अगर नॉलेज में होता तो डेफिनेटली मैं इंश्योरेंस कराता। अच्छा, एक चीज और, ये लगातार एक बात जो है आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम घटना घट चुकी है और तमाम इस घटनाक्रम को लेकर के एक सबसे बड़ी बात ये है कि अपराधी पकड़ में आए। और आपको मैं बताऊं कि इसमें बहुत ही सुनियोजित जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपको बताऊं कि पूरी एक साजिश रची गई है और पूरी प्लान बनाया गया और प्लान के तहत ये चोरी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, द इंडिया प्लस न्यूज के पास है, आपको मैं बताऊं कि पूरी एक रेकी की गई है। रेकी के तहत जो है आपको मैं बताऊं कि हालांकि जो इनके जो ब्रदर हैं उनको इस तरह की भनक नहीं थी, कोई उनके पीछे लगा हुआ है या फिर किसी की नजर उनके पैसे पर है, लेकिन जो जानकारी और जो हम लोगों से हमारे पास सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक मैं बताऊं कि तमाम सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी पहचान पुलिस ने की है वो उनके इर्द गिर्द जो है वो पैसे के दरमियान और उनके पैसा जो बैंक से हासिल करने के बाद भी जो है वो उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। वो व्यक्ति जो है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, वो बैंक से जब विपिन कुमार निकलते हैं रुपयों को लेकर के और रुपयों को बाइक की डिक्की में डालते हैं तो उसकी नजर बाइक की डिक्की पर होती है और बैंक से लेकर के और कुछ दूरी तक जो अपराधी है, जो संदिग्ध अगर अपराधी है, जो जानकारी है, वो पैदल चलता है और कुछ दूरी के बाद एक व्यक्ति और उसके गैंग में शामिल है जो बाइक पर सवार है। जैसे ही उसको सूचना मिलती है कि पैसा लेकर के विपिन कुमार निकले हैं, वो उनका साथी बाइक पे लेके आता है। वो यंग व्यक्ति है, करीब 30 के आसपास की उसकी एज होगी, कुछ ऐसे ही एज है उसकी जो बाइक चलाने वाला है उसके साथ, लगभग 25-30 की एज होगी, लगभग 25 से 30 की एज के आसपास। वो एक व्यक्ति और भी इसमें शामिल है कि जो मुख्य व्यक्ति है जो बैंक में उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, जो रेकी कर रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो युवा है, जो बाइक पे कुछ दूरी पे वो खड़ा होता है,
जैसे ही जानकारी मिलती है कि विपिन कुमार 3,20,000 रुपए डिक्की में रख करके अपने घर की तरफ वो निकले हैं, वो उनको अपने बाइक के जो दूसरे साथी हैं उनको बुलाता है। बाइक पे वो बुजुर्ग करीब 50-55 साल की उसकी उम्र होगी, 60 साल की करीब उम्र होगी। आगे से बाल जो है उनका बाल हल्का है, थोड़े से जो है आप कह सकते हैं अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वो उस बाइक पे सवार होता है और विपिन कुमार के जो को चेस करता है बाइक के माध्यम से। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ जो है आप तथ्य जो है सामने आ रहे हैं। जी, जी, ऐसा ही तथ्य सामने आ रहे हैं। मतलब ये है कि एक तरीके से किसी की नज़र बहुत पहले से थी, आपको भनक नहीं लगी कभी कि कोई ऐसी घटना घट सकती, कभी अंदेशा ऐसा लगा हो? अगर ऐसा लगा रहता तो ऐसा घटना नहीं घटती। ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। कोई अंदेशा नहीं है। अच्छा, एक जानकारी और मुझे बताइए कि अब चूँकि जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इनका कहना है कि हमें इस तरह की जानकारी नहीं थी, नहीं तो लेकिन ज़रूर हम इंश्योरेंस कराते। अब आपको क्या लगता है कि जितने सीएसपी सेंटर्स को आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अब आप क्या उनसे कहेंगे कि इस पूरे चूँकि एक सीएसपी सेंटर की बात है, क्या आप तमाम जितने भी सीएसपी सेंटर्स हैं, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनके पास भी कोई जानकारी है तो वो आपसे साझा करें? और दूसरी बात आपको इस बात की आवश्यकता लगती है कि आपको अपने जो जितने भी सीएसपी सेंटर है उसको और इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है। जागरूकता की सख्त जरूर आवश्यकता है सीएसपीओ को। और हम लोगों की टीम जो है निरंतर कोशिश में है। पर डे मतलब इनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है सब कुछ कि आप लोग पैसा लेकर के निकले तो बाजार में कहीं नहीं रुके और सीधे अपने ग्राहक सेवा की ओर सीधे आप पहुंचे वहां। और पैसा लेने के लिए हमेशा मोबाइल बाइक का प्रयोग करें, क्योंकि आप इंश्योरेंस कराएंगे उसमें आपको सब टर्म एंड कंडीशन आपको बताया जाता है कि इसमें अब क्या है। पैसा डिक्की में लेकर के आप कभी भी ना सफर करें। अच्छा, आपको लगता है कि ये डिक्की में होने की वजह से जो है वो जो है ये पूरी घटना घट गई। अगर वो सामने अगर उनके सामने सीने से लगा के पैसे ले जाने का जो नियम है अगर होता तो ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल ये अगर पैसा अगर वो अपने साथ में रखते हैं तो शायद वो बाइक से उतर करके अगर वो किसी दुकान पे गए हैं तो वहां भी उनके साथ रहता। तो वहां दुकान में भी लोग होते हैं, शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। हम बात करते हैं अनिल कुमार यादव उर्फ मुन्ना जी से। आप ये बताइए कि आपके बहुत सारे समर्थक, चूंकि आप जिला परिषद का चुनाव भी लड़ेंगे, आप जो पंचायत चुनाव है उसके दरमियान, तो आपके जो है 6 पंचायत आपके अंतर्गत आते हैं। 6 पंचायत में आपके बहुत सारे समर्थक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, आप जानते होंगे। तो क्या आप अपने समर्थकों से अपील करेंगे कि जो भी व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको देख रहा हो, इस वीडियो को शेयर करे ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और अपराधी जो है वो एक तरीके से पुलिस की आप मदद कर पाएंगे? जी डेफिनेटली। और मैंने किया है ऐसा, क्योंकि 2 दिन हो गया इन घटना का, तो मैंने सबको बता दिया है। और जो फोटो आइडेंटिटी किया गया है वो भी मैंने व्हाट्सएप से बहुत लड़के को भेजा है। और इस तरह का कहीं भी आदमी दिखे तो जरूर लोकल थाना जो भी हो पुलिस स्टेशन वहाँ खबर करें, समझे। ये तो बहुत बड़ी घटना है ना सर। ये मार्केट में आज चलिए, अगर आउट ऑफ मार्केट होता, कहीं ऑन द वे जहाँ कुछ नहीं, यहाँ से निकलने के बाद एक पुल होता है हम लोग का निकलता है, कुछ दूर फाका है, अगर उस बीच में होता तो जान माल का भी तो खतरा है ना। मोटी रकम थी, पैसा नहीं देते, ऑब्वियसली नहीं देते, तो वो उन पे भी अटैक करता। हम यही आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन इनको जल्दी रिकवरी करे, आदमी को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि फिर दूसरा ऐसा घटने का अंजाम नहीं दे पाए। जी, आप क्या कहेंगे अपील, क्योंकि हम कार्यक्रम की समाप्ति पर हैं। आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा खुलासा वो ये हुआ है कि इस 3,20,000 की चोरी 16 जुलाई को हुई थी और ये थाना के करीब 200 मीटर की दूरी पर लगभग हुई है। थाना प्रभारी नए हैं संतोष कुमार मंडल ने शिकायत पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर ली है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि विपिन कुमार जिनके साथ ये घटना घटी है, उनके ये बड़े भाई हैं, ये भी सीएसपी सेंटर मझौरा में चलाते हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर पे भी जो है अपराधियों की पहचान और अपराधियों को धरपकड़ के लिए जो है वो सूचना जुटाने का काम कर रहे हैं। अब आप चूंकि हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से और लोगों से, आप कुछ करना चाहेंगे कि अपराधी की पहचान हो सके? मैं सबसे पहले तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जनतागण से मैं विनम्र आग्रह, प्रार्थना, विनती करूंगा, जो अपराधी को जो पहचान की गई है, उनको जो है पहचान की गई है, उनका जो है एड्रेस, लोकेशन जो है कुछ जानकारी मिले तो नजदीकी थाना को दे। और विशेष करके थाना प्रभारी महोदय तो अपने काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी और तेजी लाने की आवश्यकता है।
काम तो अपने स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और तेजी लाने की आवश्यकता है। कुछ आप कहना चाहते हैं अनिल जी? मैंने बहुत जगह देखा है कि जैसे और देखा क्या होता है सर, जितना जहाँ भी एटीएम फैसिलिटी दिया हुआ है वहां तक एक वैन जाती है, बैंक की पर्सनल वैन विद गार्ड जाती है, जो कि वहां जाके फिर वहां पैसा डालता है। बैंक के अपर पदाधिकारी और जो भी हैं इस बात पर ध्यान दे, जहां जहां वो अपने ब्रांच का सीएसपी देते हैं, अगर हो सके तो ये सुविधा प्रोवाइड करें, ताकि उनके लिए भी एक रक्षा हो जाएगा और इजिली हो जाएगा। इतना खतरा नहीं रहेगा कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर से पैसा लेके आए, रास्ते में क्या होगा। इस पर जरूर एक बार उनको ध्यान देना चाहिए। जो सुझाव जो है वो अनिल कुमार यादव जी दे रहे हैं वो बहुत विचारणीय है, लेकिन आप तमाम दर्शकों को मैं जानकारी बता दूं कि जो लौखा एसबीआई ब्रांच है और थाना के द्वारा इस तरह की मीटिंग सीएसपी के द्वारा हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर आप पैसा लेकर के जाते हैं तो कहीं रुके नहीं। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी सुरक्षा कर्मी की जरूरत होती है तो वो थाना को इन्फॉर्म करें, वो एक व्यक्ति को उस पैसे के साथ उन्हें घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। इस बात की जानकारी पहले भी दी गई है। इस बात के बारे में थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल जो हैं और हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे भी हमारी जो है एसबीआई लौखा की उनसे बात भी है। हम तमाम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पूरी घटना को, अपराधी को पकड़ने में आप सहयोग कर सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपसे ये अनुरोध जो है लगातार जो है जो विनोद कुमार सिंह हैं, वो जो पीड़ित के भाई हैं, वो भी लगातार ये अपील कर रहे हैं और द इंडिया प्लस न्यूज भी आपसे ये अपील करता है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो जरूर आप हम इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाजत दीजिए तमाम लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।